आगे करता है। आपने ये नारा सुना होगा जंतर मंतर पे, ये सच है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और अंधभक्त के पास कोई काम नहीं है गोबर और गाय का पेशाब पीने के लिए। अंधभक्त तो अंधभक्ति में खो गए हैं, उनको तो कुछ है नहीं, वो ऊंची कास्ट से हैं, उनको कोई बहुत नहीं, पंडित है, उनके बच्चे भी पंडित ही बनेंगे। उनके अपने बच्चों को डॉक्टर वॉक्टर कुछ बनाना नहीं है, कुछ एजुकेशन देनी नहीं है। उनको क्या मंदिरों में भीख मांग के खाएंगे पंडित के नाम पर। वहाँ पे लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, अहिंसा हो रही है, कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, बस जातियों के नाम पर लड़वाई जा रही है। DMRC की तरफ से ये आया ना, ये तो इसमें इनकी क्या गलती है? तो इनका मैसेज भी तो 11 बजे आया है ना, इनको इंटीमेट करना चाहिए ना सुबह मॉर्निंग में। इनका मैसेज भी तो 11 बजे आया है। DMRC की तरफ से मिलेगा वही ऑर्डर ये फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जनता की क्या गलती है? जनता क्यों ट्रैवल करे? सरकार के अंडर आता है ना, ये तो सरकार के अंडर में है ना। और जनता क्यों ट्रैवल करे? जनता क्यों अपना डबल फेयर लगा के यहाँ पे आएगी? आप क्वेश्चन, मैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं, आप उनसे बात कीजिए और वो बताएंगे मेरे को परेशानी नहीं है, इन सबको है। अगर वो बोल दे ना मेरे को नहीं। अरे आप भी मेट्रो में ट्रैवल कर रहा कैसा? मैं ये कह रहा हूँ, आप मेट्रो की बात छोड़ दो। एग्जाम जो था उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? उनके अंडर आता है ना, ठीक है। प्रोटेस्ट किसकी वजह से हो रहा है? वजह बताओ आप किसकी? नीट की एग्जाम, उसकी जिम्मेदारी सरकार की थी, NTA की थी, ठीक है, देखने की थी, वहीं से सब शुरू हुआ। अगर वहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाई गई होती तो आज ये भी नहीं ना फेस करना पड़ता जो मेट्रो के एग्जिट बंद है, एंट्री बंद है। कहीं ना कहीं इस चीज से आपको भी समस्या हो रही है? अरे क्यों नहीं होगी? मैं कहता हूँ आपको भी हो रही होगी, किसको नहीं हो रही है? नहीं, समस्या तो है, लेकिन ऑटो भी है, तमाम बाइसिकल है, उससे भी जा सकते हैं, ऑप्शन तो। अच्छा ठीक है, अब मैं मानता हूँ ऑटो से जा सकते हैं और ऑप्शन है, ये भी तो जाने का ही ना ऑप्शन था। शायद लोगों के लिए कम फेयर पड़ता था, किराया कम पड़ता था। हर तरीके के लोग हैं, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अमीर है, वो उस हिसाब से अपना जाने का साधन प्रीफर करता है। समझ रहे हैं? इसलिए लेकिन ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये चीज फैसला लिया गया है कि ये मेट्रो गेट बंद किया जाए। अभी तक क्या कर रहे थे? जब अकाउंटेबिलिटी लेनी थी तब क्या वो दूरदर्शी सोच नहीं वो लगा पाए नेता कि क्या इसका वो हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या परिणाम हो सकते हैं? अब जब हो रहा है तो फेस सिर्फ जनता करे। वो तो AC कमरों में बैठे हैं मस्त। देखा हमने धर्मेंद्र प्रधान को बढ़िया 32 के 32 दांत दिखाते हुए जा रहे थे संसद से। तो आपकी क्या मांग है? आप भी जंतर मंतर गए? नहीं, हम नहीं गए हैं। आप क्या इसके सपोर्ट में? किसके हो रहा है प्रोटेस्ट? ऑफ कोर्स। अरे मैं नहीं होऊंगा तो मैं क्या, आप क्या मुंह दिखाऊंगा कहीं यार? अगेंस्ट में क्यों होना है? आप एक रीजन दीजिए क्यों अगेंस्ट में होना है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये नीट एक्सपीरियंस नहीं है, ये छात्र नहीं है, ये अच्छा एक बात बताइए, सुनिए ना, नीट एग्जाम लीक हुआ, सुनिए ना, नीट एग्जाम लीक हुआ, सुनिए तो, नीट एग्जाम लीक हुआ, गलत हुआ ना, ठीक है। अगर गलत का विरोध जरूरी है सिर्फ नीट वाला ही करेगा? आप ये बोलना चाहते हैं आप इनका बाकी दिमाग बंद हो गया है वो नहीं कर सकता है तो क्या समस्या? अगर उसके साथ जो है उसके साथ 4 आदमी और आगे कर दी, उसका सपोर्ट, क्या दिक्कत है? इसी देश के नागरिक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों पे हमले किए, तमाम तरह के हाँ हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। पुलिस की भी तो ब्रूचुअलिटी थी, पुलिस ने हमला किया है तो उसका रिटेलिएट किया है। प्रोटेस्ट के जो विरोधी थे उन्होंने ही किया है। कई पुलिस वाले, कई जो सुरक्षाकर्मी ऐसे थे जिनकी नेम प्लेट ही नहीं थी, तो हम उनको कैसे जाने कि ये कौन है? और पुलिस ने डंडों में कील लगा रखी थी, खुद पुलिस ने अपने ऊपर हमला करवाया, हमारे लोग खुद पिटे हैं। हमारे जो प्रोटेस्ट आंदोलनकारी थे उनके साथ खुद पुलिस ने बर्बरता की है। डंडों पे कील लगाने का सरकार मेट्रो जो 16 मेट्रो गेट बंद किए गए उससे क्या कहीं ना कहीं आपको भी असुविधा होगी इस चीज से? देखिए, मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी 2 महीने के बाद देश छोड़ के जाने वाले हैं, बिल्कुल ये बात पक्की है। हम बुंदेलखंड से आते हैं, डरते नहीं हैं। पिछला लोकसभा इलेक्शन देखा था, है ना? पिछले लोकसभा इलेक्शन में 294 सीटें आई थी। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो मोदी जी का चेहरा देखा था, कैसा बिलबिलाया हुआ, मासूम और उदास था। को मंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री। इस बार देख लेना, पिछली बार तो मुंह उतरा हुआ था, इस बार मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी इनको। तो क्या जनता जवाब देगी? जनता क्यों नहीं जवाब देगी? लोकतंत्र है, जनता जवाब देने के लिए ही बैठी हुई है, और जनता उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए बैठी हुई है जो बहरे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है। नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इनको लेना देना नहीं है देश से, देश को खाली बर्बाद करने में लगे। तो सही कह रहे हैं ना, गलत क्या कह रहे हैं? देश तो बर्बाद हो ही रहा है, आपको पता है। जाति के नाम पे बढ़वाया तो जा रहा है। मोदी इससे ज्यादा क्या करेगा? अंधभक्त बना रखा है, फुल अंधभक्ति में डुबा रखा है। राम मंदिर में चोरी हुई, क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट ने? कोई एक्शन नहीं। पूछा वो चोरी कैसे हुई, कहां से हुई? क्योंकि कराई किसने? बीजेपी ने। ये मुद्दा बीजेपी किसी पार्टी का नहीं चल रहा, ये मुद्दा है
नीट के पेपर लीक होने का, बच्चों का, स्टूडेंट का, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, मगर इसे पार्टी को बीच में लाया जा रहा है जानबूझ के। कुछ अंधभक्त, अरे वो सोनम वांगचुक, वो इतने जाए कैसे? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा ऑफिस है हंस भवन में आईटीओ पे। आईटीओ मेट्रो स्टेशन के साथ प्रगति मैदान, ये मंडी हाउस, सारे स्टेशन बंद कर रखे हैं। सीपी वगैरह में कितना स्ट्रगल हो रहा है, कितना मैं 1 घंटे से मेट्रो स्टेशन पे घूम रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं उतरना है, क्योंकि मेरी जीएसटी डिपार्टमेंट में हियरिंग है, मेरा ऑफिस है यहीं पे। टाइमली मैं कैसे पहुँचूँ? ये किसी को पहले इंटीमेट क्यों नहीं करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए? डर क्यों रहे हैं लोगों से? ये डीएमआरसी को रात में ही फैसला ले लेना, पहले ही फैसला लेके पहले से इंटीमेट करना चाहिए, ताकि लोग उसी तैयारी से घर से निकले। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप मैं वहाँ पे 1 घंटा लेट हो गया, अगर पार्टी का केस नेगेटिव में आ गया, कौन उस भुगतान को भुगतेगा?